तो सर यही मनी से क्या, बस इतना पूछना था मेरा और इतने में मुझे मारने लग गया। लेकिन संडावता में एक एक्सीडेंट हुआ था, बाइक जो है सुअर से टकराई थी, वो आदमी अभी भी कोमा में है। जो जनता है वो काफ़ी ये बोल रही है कि ये जो जानवर है संभाले नहीं जाते इनसे। एक छोटी सी समाज का व्यक्ति के ऊपर अगर अन्याय होगा तो उसके ऊपर ज़्यादा बोलने वाले नहीं है। अगर अच्छे दबंग लोगों का ये कांड हो जाता तो यहाँ तो। लेकिन रामलाल जी, राजनीति की दुनिया में आप भी दबंग ही है। तो उसने जूते चप्पल लाते घूमे मेरे ऊपर खूब चला है। हाँ, आप शराब के नशे में थे बिल्कुल। और आपने पहले जाके मनीष पारेसर के साथ बदतमीजी की, उसके बाद उन्होंने आपके ऊपर जो भी एक्शन लेना था उनके एंड से वो लिया। हाँ। ये मामला है राजगढ़ जिले के ग्राम संडावता का, जहां भाजपा नेता रामलाल खटक के साथ एक पुलिसकर्मी ने मारपीट की थी। उसके बाद बहुत हंगामा हुआ था। हमने भाजपा नेता रामलाल खटक से बातचीत की और उस बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि उनके पड़ोसी पप्पू के जानवरों को कुछ बाहरी लोग 1 महीने पहले चोरी करके ले गए थे। इस बात की शिकायत पप्पू ने पुलिस थाने में दी थी, लेकिन पुलिसकर्मियों ने इस मामले में ठीक से कार्रवाई नहीं की। कुछ दिन बाद फिर से कुछ लोग उनके पड़ोसी पप्पू के जानवरों को चोरी करने के लिए आए और पप्पू ने उन चोरों को रंगे हाथों पकड़ लिया। मामला बढ़ने पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंचती है और चोरों को ना डांटते हुए पप्पू के साथ अभद्र व्यवहार करती है। इसी मामले को लेकर भाजपा नेता रामलाल खटक संडावता की चौकी पर पहुंचते हैं और अब आगे पूरा मामला क्या है, इसकी कहानी भाजपा नेता रामलाल खटक ने खुद ही बताई है। यार, इस वक्त हम संडावता में मौजूद है, राजगढ़ जिले के संडावता में। वही संडावता जहां पर आज से 2 या 3 दिन पहले बीजेपी नेता के साथ अभद्रता हुई थी। वो बीजेपी नेता हमारे साथ है, हम सीधी चर्चा उनसे करेंगे, हम उनसे सवाल पूछेंगे उस मामले के बारे में कि आखिर हुआ क्या था। कांस्टेबल है और एक वो चौकी प्रभारी 1 स्टार, वो दोनों मुझे छोड़ने नीचे तक आए। जिससे आया तो मुझे उसका हाव वो लगा था कि यही पुलिस वाला होगा। तो मैंने ऐसे उंगली करके पूछ लिया मैंने, सर यही मनी से क्या, बस इतना पूछना था मेरा और इतने में मुझे मारने लग गया। तो उसने जूते चप्पल लाते घूमे मेरे ऊपर खूब चला है। बस आपने उंगली उठा के बस इतना पूछा। हाँ, कि ये मनीष है क्या? ये मनीष है क्या? वो इतने में उन्होंने आपसे अभद्रता की, आपके साथ मारपीट की। हाँ बिल्कुल। लेकिन रामलाल जी, लोगों का ये कहना है इसमें कि आपने पहले जाके शराब मतलब आप शराब के नशे में थे। बिल्कुल। और आपने पहले जाके मनीष पारेसर के साथ बदतमीजी की, उसके बाद उन्होंने आपके ऊपर जो भी एक्शन लेना था उनके एंड से वो लिया। हाँ। तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, इसमें ये कहना चाहता हूँ कि सर वैसे तो मेरा जो जीवन चरित्र है वो यहाँ एक पर्दे कांच के समान, आईने के समान खुला हुआ है कि यदि मैं शराबी जुआरी जो भी हूँ, अगर ऐसा था तो मुझे यहाँ की पब्लिक पसंद नहीं करती। मैं इस चीज़ को 1000% तरीके से खारिज करता हूँ। और दूसरा, मैंने उसी रोज़ स्पीच दी थी, उसी रोज़, और भी वीडियो है मेरे। यदि मैं नशे की हालत में हूँ तो नशे की हालत वाला क्या सही साठ बोल सकता है क्या? मैं उस रोज़ का वीडियो भी आपको दूंगा। मेरा उस रोज़ का वीडियो और मेरी उस रोज़ की काफ़ी स्पीच बनी हुई है। नशा वाला व्यक्ति बोल नहीं सकता है सही साठ जी। और रही लड़काने वाली बात, थोड़ा बहुत तो जबान तो मेरी अभी भी लग रही। हाँ। तो क्या मैंने शराब पी रखी? कहीं ना कहीं मेरे से अभी भी हो रही ना, त्रुटि हो रही। नहीं, आपको भी समझ में नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जो लोगों का मानना है, मैं तो लोगों के एंड से बात कर रहा हूँ। जनता जनार्दन से करबद्ध निवेदन करता हूँ हाथ जोड़ के कि ऐसी कुछ भी बात नहीं है। अब जो व्यक्ति, 2 व्यक्ति लड़ता है तो एक व्यक्ति कभी भी नहीं कहेगा कि मेरी गलती है, नहीं कहेगा। ऐसा तो अनुभव है, मेरे भी सफेदी आ गई। तो उनकी बचत के लिए कुछ ना कुछ तो पेश करना पड़ेगा। तो अब उनको बचत कहाँ दिखेगी? जहाँ मेरी बदनामी होगी, जहाँ उनको फ़ायदा मिलेगा। और सारे यहाँ के आसपास के जो भी है, जो सारे के सारे लोग मेरा समर्थन कर दे, ऐसा भी नहीं है। कुछ ना कुछ तो विरोध कर रहे हैं। चौकी में आवेदन भी दिया था। हाँ, दिया ना। तो वो कहीं ना कहीं टीआई साहब का करा धरा है। इसमें मैं जनता जनार्दन को कुछ नहीं कहूँगा, पर ये टीआई साहब अब भी राजनीति कर रहे हैं मेरे खिलाफ। पुलिस वाले हैं वो राजनीति, मेरा चरित्र बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि जब उनके ऊपर आ रही तो वो मुझे सारा वजन मेरे ऊपर ढोलना चाहते हैं। इसलिए मैंने माननीय एसपी साहब
तक भी जाके निवेदन किया है। और मैं एसपी साहब का शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने मेरा जो कथन है, जो मेरी पीड़ा है, वो बहुत अच्छी तरीके से समझी है। और मैंने जब उनसे कहा कि सर ऐसे व्यक्ति के ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि मैं एक दूसरे का पक्ष लेके और गया, तब मेरी तो कोई व्यक्तिगत कोई लड़ाई झगड़ा या कुछ भी नहीं था। कोई जो दुखी आदमी होगा तो कोई समझदार व्यक्ति के पास जाता है बार बार, और किसी न किसी की मजबूरी से सुनाना पड़ते है जाके। लेकिन रामलाल जी, इस कहानी में जैसे आपने एक नया मोड़ दिया है कि झगड़ा कोई दूसरा था। हाँ। जानवर चोरी का झगड़ा था। हाँ, चोरी का। लेकिन संडावता में एक एक्सीडेंट हुआ था। हाँ। और बाइक जो है सुअर से टकराई थी, वो आदमी अभी भी कोमा में। जी। तो काफ़ी जो जनता है वो काफ़ी ये बोल रही है कि ये जो जानवर है संभाले नहीं जाते हैं इनसे। हाँ। और इसी मैटर को लेकर ये पूरा जो मामला हुआ है, ये हुआ है। उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं क्षमा प्रार्थी यूँ हूँ कि वास्तव में जो जिन व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ वो बहुत ही गलत हो गया उनके साथ। परमात्मा से मेरा आग्रह है उनके प्रति कि उन्हें जल्दी स्वास्थ्य प्राप्त हो। और सर, मेरा मामला, जैसा मेरा भाई का मामला है, ये है 10 दिसंबर का, और एक्सीडेंटल मामला है 14 जनवरी। हाँ, 15 जनवरी का। कितने दिन की गैप है सर? पूरे 1 महीने की गैप है। लेकिन पूरी जनता के बीच में यही बात गई थी कि जो वो एक्सीडेंट हुआ है। हाँ। उसको लेकर के बातचीत आप चौकी में करने गए थे, और उसके बाद पुलिस वाले ने आपसे अभद्रता की। मैं सेमली वाला का भी शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने भी, बेचारों ने आज तक आके ऐसा नहीं कहा या किसी भी मोहल्ले में कि यार तुम्हारे जानवर की वजह से ये हमारा व्यक्ति को इतनी चोटें आ गई, ऐसा कुछ भी नहीं बोला। उनका भी शुक्रगुजार हूँ। उनका बार बार मैं धन्यवाद प्रकट करता हूँ कि यार इतना नुकसान होने के बाद उन्होंने कभी नहीं कहा ऐसा आके। बाकी ये जब घटना होगी, इतनी तगड़ी घटना होगी, तो ये टीआई साहब का करा धरा है। मैं तो अब भी यही मान रहा हूँ। आप बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं टीआई साहब के ऊपर। मैं टीआई साहब के ऊपर गंभीर आरोप भी लगा रहा हूँ, और मैं तो माननीय एसपी महोदय से भी कह के आ रहा हूँ कि सर एसपी महोदय साहब, माननीय टीआई साहब पे भी कार्रवाई करें। जो जिसने मेरे पास मारपीट करी उस पर तो कार्रवाई करेंगे ही। उनने आश्वासन भी दिया, बाकी उनने आश्वासन दिया कि मैं जांच के उपरांत ही करूंगा। ठीक है, मैंने माना। उनने तत्काल उसको प्रभाव से निलंबित किया। इसके लिए तो कार्रवाई तो हो चुकी है, उस पर निलंबित हो गया। हाँ, तो मैं वहाँ तक तो संतुष्ट हूँ। पर जब एक गरीब समाज का व्यक्ति, एक छोटी सी समाज का व्यक्ति के ऊपर अगर अन्याय होगा तो उसके ऊपर ज़्यादा बोलने वाले नहीं हैं। अगर अच्छे दबंग लोगों का ये कांड हो जाता तो यहाँ तो, हालांकि फिर भी यहाँ की जनता ने मेरा बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। लेकिन रामलाल जी, राजनीति की दुनिया में आप भी दबंग ही है, क्योंकि कोई आम आदमी के साथ ये मैटर होता तो इतने पुलिस वाले, इतने एसपी के फ़ोन, सांसद के फ़ोन, विधायक के फ़ोन, जितने बड़े बड़े नेता आपसे मिलने आ रहे थे वो आपकी साफ़ सुथरी छवि की वजह से आ रहे थे। पहली बात ये। और दूसरी बात ये कि जब आपने इतनी जनता को इकट्ठा किया तो उसमें आम जनता भी परेशान हुई। कई लोगों का कहना यह था कि आम जनता को परेशान कर रहे हैं वहाँ के लोग। तो इस बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं सर, ये जो भी संदेश जा रहा ना, ये बहुत गलत है, और इसका मैं एक सिरे से खारिज करता हूँ। और मेरा ऐसा कोई रोल भी नहीं है। और एक ही दिन में क्या रामलाल खट्टक इतना बुरा हो गया? मेरा प्रश्न है ये, क्या कुछ क्षणों के लिए ही इतना बुरा हो गया रामलाल खट्टक? मेरी उम्र लगभग, विपक्ष तो इंतजार करता है। हाँ, गलती का वो नहीं, वो राजनीतिक धर्म है पार्टी ने। रामलाल जी, आपको जनता पे भरोसा है कि ये जो एक छोटा सा जो मैटर हुआ है, ये जो मामला हुआ है, आप ये मानते हैं कि इस मामले की वजह से आपकी छवि जो है वो जनता के बीच में बिगड़ी है? आप ऐसा मानते हैं, या जनता अभी भी आपको उसी तरह से मोहब्बत करेगी जिस तरह से करती आ रही है? यदि आपकी टीवी के माध्यम से जो संदेश जागा और ये सुनने के बाद, तो मुझे निश्चित ही लगे कि मेरी जनता मुझे माफ़ करेगी। हाँ, मेरे से कहीं गलती हुई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। बाकी मैं ऐसा व्यक्ति तो नहीं हूँ कि यहाँ की जनता जनार्दन मुझे अच्छी तरह से जानती है। बचपन मेरा यहीं से, और अब यहाँ इतनी उम्र होगी, मैं यहीं का रहने वाला हूँ। मैं कहीं नहीं जाऊँगा, और जनता पे मुझे पूरा भरोसा है। और जिन पुलिसकर्मी ने आपसे अभद्रता की थी उनको निलंबित कर दिया गया है, तो क्या आप इस डिसीजन से खुश हैं? मैं संतुष्ट नहीं हूँ। इतना भर से संतुष्ट नहीं हूँ कि जब अपराध बहुत बड़ा है तो अपराध को उतनी बड़ी सज़ा भी मिलना चाहिए।
आपने कौन कौन से एक्ट के तहत कार्रवाई की मांग की? क्या आपने हरिजन एक्ट के तहत की है कार्रवाई की मांग? मैं SC ST मतलब हरिजन एक्ट के लिए निवेदन आज भी आपके माध्यम से भी कर रहा हूँ। उस रोज़ माननीय SP साहब को ज्ञापन भी दिया, उसमें भी यही लिखा। और मैं बार बार पुनः आपके माध्यम से निवेदन करूँ कि घटना को जो माननीय TI साहब के द्वारा घुमाया फिराया जा रहा, तो जनता जनार्दन से मेरा करबद्ध हाथ जोड़ के निवेदन है आपके माध्यम से कि इस पे ध्यान नहीं दे। मेरी वास्तविकता जो मैंने अभी आपके सामने बोली यही वास्तविकता है। और ये जो एक्सीडेंट वाला मामला है उसमें मेरी पूरी सहानुभूति है। मैं उनका फिर भी परमात्मा से निवेदन करूं कि वो स्वस्थ बहुत जल्दी से जल्दी हो। जी शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। दोस्तों ये मामला कुछ और था, एक्सीडेंट का कोई मामला था ही नहीं। और जिस तरह से जनता में मामला लगातार फैल रहा है इस बात को लेकर कि वो एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद रामलाल जी शराब पीकर चौकी पे गए, ये जो तमाम जो चीज़ें हैं इन्होंने खारिज की है। और जिस तरह से ये मीडिया के सामने बात करते हैं उनका लहजा ही वैसा है, उसको अन्यथा ना लें। और हम रामलाल जी से यही कहना चाहेंगे कि जनता के सामने आपने जो बात रखी है उस बात को जनता समझे। आप हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें